नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या, यह बहुत बड़ा सवाल है, खास करके दिल्ली एनसीआर के लिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों में एक्यूआई लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में अब प्रदूषण का जो स्तर है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कई इलाकों में एक्यूआई लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। अगले हफ्ते और भी ज्यादा जहरीली हो सकती है हवा। ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। हालात बेहद गंभीर हैं। लोगों को अब सांस लेने तक में दिक्कतें होने लगी हैं। इस बीच सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में ट्रकों की एंट्री और निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 को लागू कर दिया गया है। दिल्ली और एनसीआर के ऐसे कई इलाके हैं जहां हवा की गुणवत्ता यानी एक्यूआई करीब 500 तक पहुंच गया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता नजर आ रहा है और आपको बता दें, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि डब्ल्यूएचओ की तय मानक जो हैं उससे करीब 100 गुना ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है, जो बेहद खराब और खतरनाक माना जाता है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने 5वीं तक के सभी स्कूल 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिए हैं। ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। ग्रैप 4 जो लागू हुआ है। हालांकि 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों को फिलहाल बंद नहीं किया गया है, लेकिन उनको विकल्प दिया गया है कि वे चाहें तो ऑनलाइन क्लास चला सकते हैं। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि अब ग्रैप 4 दिल्ली में लागू कर दिया गया है और इसी की वजह से ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही एंट्री दी जाएगी, यानी सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वही दिल्ली में एंटर कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं वाले वाहनों की एंट्री हो सकेगी, जिसमें एम्बुलेंस है। बाकी अगर रोजमर्रा की चीजें अगर लाई जाती हैं तो उस पर फिलहाल रोक नहीं रहेगी। रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियां, मध्यम या भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ग्रैप 4 लागू होने की वजह से यह स्थिति बनी है। 5वीं तक के सभी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद कर दिया गया है, यानी दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल जो हैं वो 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली और राज्य सरकार ऑनलाइन क्लास का फैसला, यानी कि अब देखिए, अगर 6ठी से 12वीं तक के जो क्लासेस हैं उसको एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। आपातकालीन उपायों में 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश भी शामिल हैं। अब देखिए, वर्क फ्रॉम होम एक बार फिर से लौट रहा है, लेकिन इस बार कारण जो है वो ये है कि प्रदूषण इस लेवल पर पहुंच गया है जहां पर अब लोगों को सांस लेने तक में दिक्कतें हो रही हैं। इस वजह से यह फैसला लिया जा रहा है कि अब वर्क फ्रॉम होम भी करवाया जाए, लोग अपने घरों से ही काम करें। घर से निकलना जो है वो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण, काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा करने वाला है। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे निकलेगा। लगातार प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन उस प्रयास का रिजल्ट क्या मिल रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ हैं, नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हैदर अली गाजियाबाद की स्थिति बताएंगे, नरेंद्र ठाकुर हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से जुड़ रहे हैं जो नोएडा का हाल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले गौरव आपके पास आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली जो एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है और आज की स्थिति अगर देखें तो आज भी वही हालात हैं जो पिछले 5-6 दिनों में रहे हैं।
बिल्कुल अभिषेक, लगातार राजधानी दिल्ली में जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और इन बिगड़ते हालातों को देखते हुए आज जो है आज से ग्रैब 4 को लागू किया गया। और ग्रैब 4 में अब सबसे बड़ी बात यह है कि जितने ट्रक हैं जो बाहर के राज्यों से आते हैं उन ट्रकों को दिल्ली में आने से प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि जो एक्यूआई लेवल है वो बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। रोज जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इसको देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने भी चिंता जताई है। दिल्ली के जो स्कूल हैं उनको भी बंद किया गया है। सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को एक बार फिर से शुरू करने की बात कही है। और आज मैं आपको अपने आसपास का जरा लोकेशन दिखाता हूं कि आज भी जो है अगर हम विजिबिलिटी स्केल पे देखें इसको, ये देखिए दिल्ली मेट्रो मेरे सामने से गुजर रही है और आप इस विजिबिलिटी को देखिए, जो ट्रैक्स के सामने से पूरा ये जो वायर जा रहा है, अगर मैं दिखाऊं तो वायु प्रदूषण किस स्तर तक दिल्ली में फैला हुआ है कि बहुत स्पष्ट तौर पे ये बिल्डिंग जो सामने है और ये मेट्रो जो गुजरते हुए जा रही है आपको उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। हालांकि अगर हम देखें सुबह तकरीबन 6 बजे से लेकर के और अब तक 9:05 का वक्त हो रहा है। आज सूर्य की किरणें भी थोड़ी जरूर निकली हैं आसमान में, लेकिन जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मतलब हम देखें तो सही नहीं है। और आप देखिए जो आगे जो स्थिति है, लगातार जिस तरीके से आपको लग रहा होगा कि एकदम बिल्कुल ये स्मॉग है और ये ठंड का समय शुरू हो चुका, आपको इस तरीके से लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये प्रदूषण है। और हम लोग भी लगातार अब जैसे यहाँ से खड़े होकर जिन बातों को बोल रहे हैं, बोलते वक्त भी कभी कभी बीच में खांसी जैसी स्थिति पैदा हो ठीक है गौरव, गले में खिंचकी की समस्या जो है वो भी लोगों को शुरू हो गई है और ये तस्वीरें तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्लर की हुई हो, लेकिन ये तस्वीरें ब्लर नहीं है, ये प्रदूषण है। ये लोगों को समझने की भी जरूरत है। आते हैं आप सभी के पास एक बार फिर से। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, वो बड़ी जानकारी पहले हम अपने दर्शकों को दे दें। आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। आपको बता दें सीएम केजरीवाल ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है उसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई है। प्रदूषण पर दोपहर 12 बजे एक बैठक होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो एक बड़ी बैठक आज होने वाली है। और इसी बैठक को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है, आपको लिए चलते हैं। इन्होंने हरियाणा की सरकार को जवाब देना चाहिए कि अगर इन्होंने किसी इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया है जो पराली ले ले पेपर बनाने के लिए, गत्ते बनाने के लिए, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं दिखा। बठिंडा में हमने 9 जगह पर रादर हमने पराली डंपिंग ग्राउंड्स बनाए हैं, जहां से किसान के खेत से पराली उठाकर वहां डंप की जाती है ताकि आगे इंडस्ट्रीज यूज कर पाए। ऐसा कोई डंपिंग ग्राउंड हरियाणा में नहीं है। कुछ आंकड़े चौंकाने वाले और सामने आए, जहां दिल्ली में ग्रीन कवर देश में वन ऑफ द हाईएस्ट है 23.6% पर, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने। छोटे से जवाब के लिए पहले आ रहे हैं, फिर बाकी सहयोगियों के पास चलेंगे। अभी आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पंजाब में पराली जलाने को लेकर के जब वहां कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार पे हमले बहुत ज्यादा किया करती थी। अब वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब हमले हरियाणा सरकार पे शुरू हो गए हैं। यानी ब्लेम गेम, दिल्ली पे ध्यान मत दीजिए, ब्लेम गेम ज्यादा है। गौरव, आवाज मिल रही है आपको? चलिए अभिषेक एक बार सवाल दोहराइए, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक भी बुलाई है। पहले जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस पर हमले होते थे और पंजाब पे हमला होता था। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो हरियाणा पे हमले हो रहे हैं और हरियाणा सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम, दिल्ली वासी इसी प्रदूषण के बीच रहे। बिल्कुल अभिषेक, ये बात लगातार हम लोग रिपोर्ट करते हैं और ये अच्छे से याद है कि जिस तरीके से लगातार जब दिल्ली में प्रदूषण की समस्या होती है तो सबसे पहले पड़ोसी राज्यों को इसका कसूरवार बताया जाता है। और बीच में हमने ये भी देखा कि हरियाणा में कुछ टीमों ने जाकर के कार्रवाई भी की जो पराली जला रहे थे खेतों में। उसके बाद आप पंजाब की अगर बात करिए,
बड़े पैमाने पर जो पराली जलाने का काम है वहां पे के जो किसान है वो करते हैं, और आप उनसे जब बोलिए तो उनका ये कहना होता है कि खेत में खाद कैसे बनेगी। तो इन बात को समझना होगा, बुनियादी बातों पर भी गौर करना होगा कि आखिर जब कायदे कानून और नियम बनाए जाएं तो सख्त तरीके से उसको फॉलो करवाया जाए। राजधानी दिल्ली में आज आपने अभिषेक देखा कि एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक का एजेंडा बहुत स्पष्ट है कि वाहनों की जो संख्या है वो ऑड इवन कल्चर में हो जाए, यानी कि जो आवागमन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा मेट्रो प्रयोग करें, बहुत सारे स्थानों को बंद करने की भी बात यहाँ पर हो जाएगी, जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है लोग वहां मत आए। तो आप नियम तो लागू करेंगे, लेकिन उन नियमों को जो इंप्लीमेंट कराना है अपने राज्यों में भी जहां आपकी सरकार है वहां भी ध्यान देना पड़ेगा। और गेम चल रहा है भी बिल्कुल गौरव, ब्लेम गेम से बचना होगा, हर आम व्यक्ति जनता के स्वाद बारे से में सोचना अब होगा, एम्स तभी को जाकर के शायद ये स्थिति सुधर पाएगी। ठीक है गौरव, आते हैं आपके पास फिर से, गाजियाबाद चलते हैं, आपके पास आ रहे हैं हैदर। गाजियाबाद की आज की स्थिति क्या कह रही है? देखिए अभिषेक, गाजियाबाद की अगर स्थिति की बात की जाए तो गाजियाबाद की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है एक वाई लेवल से लेकर, क्योंकि 500 तक, जहाँ गाजियाबाद से सटा हुआ एक कॉलोनी है, गाजियाबाद का हिस्सा है, दिल्ली से सटा हुआ है, उसको 500 लेवल पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियां अब कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। जैसे दिल्ली में ऑड इवन की बात चलती है तो ये पूरे एनसीआर में लागू करना चाहिए। ऑड इवन से कहीं ना कहीं प्रदूषण में राहत मिल सकती है। अभी तक अगर धरातल पर बात की जाए तो नगर निगम तो अभी उतर चुका है, वो अपने पार्कों को देख रहा है, सफाई करवा रहा है, पानी का छिड़काव करा रहा है, जो रोड पर डस्ट होती है उसको सफाई करा रहा है। लेकिन अभी जो खासकर भी जो बहुत सारे कड़े कदम है वो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया को भी नोटिस दिए गए हैं, उनको जुर्माना नहीं दिया गया है। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको नोटिस दिए गए हैं, अभी तक उनको कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया है, किसानों से बैठकर बात नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों को एक सख्त कानून के तहत उनको बात करनी पड़ेगी, सख्ती दिखानी पड़ेगी, नहीं तो लोग जो है बात करके परेशान है। डेली उनको जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो गाजियाबाद से नोएडा या दिल्ली जॉब करने जाते हैं उनका बहुत बुरा हाल है। वो चश्मे लगा कर जा रहे हैं, मास्क लगा कर जा रहे हैं, और अस्पतालों के अंदर भीड़ लग रही है लोगों की। तो अस्थमा वाले लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है, खास करके इस टाइम पर अब नमूनिया और चल गया है, कि सर्दी की शुरुआत नहीं है लेकिन लोगों को नमूनिया हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का बहुत बड़ा जो प्रकोप है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। लोग तो समझ रहे हैं हालांकि, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो है उनको समझने की लोग बहुत ज्यादा समझ रहे जरूरत है। हैं, लेकिन लोग भी मजबूर हैं, करे क्या? काम के लिए बाहर निकलना ही है, जरूरी होता है घर से निकलना, घर से निकलेंगे ही लोग। नरेंद्र आपके पास आ रहे हैं, नोएडा में तो आज धूप भी खिली हुई नजर आई। आज का AQI लेवल भी हम देख रहे हैं कि 400 के पार ही है, यानी नोएडा वासियों को धूप निकलने के बावजूद आज राहत तो कम से कम मिलती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, बताना चाहूंगा कि जो नोएडा की इस समय स्थिति है वो AQI लेवल जो है उसका जो 400 से पार है, पर सुबह सुबह धूप की जो किरणें हैं वो दिखाई दी थी। और साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जो जिला प्रशासन है इस समय बिल्कुल अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, कि कल दोपहर बाद जिलाधिकारी मनीष वर्मा और ACO जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मेगा रूपम है, उन्होंने कल करीब 1,36,00,000 रुपए का जुर्माना, जो निर्माणाधीन साइट थी जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेस वे के सटे हुए इलाकों में चल रही थी, उन लोगों पर जुर्माना लगाया है। तो कहीं ना कहीं अब जो है जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर नजर आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जो इन लोगों को बताया जा रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज दिया जा रहा था कि जो निर्माणाधीन कार्य है उस पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि AQI लेवल जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काफी हद पार कर चुका था। इसी के चलते अब जो जिला प्रशासन स्तर के जो अधिकारी हैं वो और ठीक है नरेंद्र, आते हैं आपके पास, फिर से चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहां की स्थिति क्या है नीरज? जी बिल्कुल, देखिए चाहे दिल्ली से लेकर और लखनऊ तक जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और लखनऊ की अगर हम प्रदूषण के AQI की बात करें तो यहाँ 272 है, और खास तौर पर जो इंडस्ट्रियल एरिया है या जहाँ प्रदूषण ज्यादा है वो लालबाग और राजाजीपुरम या इसके अलावा सरोजनी नगर, यहाँ पर 300 के आसपास जो AQI लेवल है वो बढ़ गया है। और साथ ही साथ आप देखिए मेरे पीछे किस तरह से जो जो क्षेत्र है काफी धुंधला नजर आ रहा है, थोड़ी दूर तो दिखाई दे रहा है लेकिन उसके बाद सब कुछ ब्लर सा नजर आ रहा है। करीब ये देखिए किस तरह से, देखिए तमाम हम काफी ऊंचाई पर अगर हम खड़े हैं और यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो पेड़ पौधे हैं उन पर लग रहा है कि एक धुंध सी छाई हुई है। और इस समय 9:15 के करीब का समय हो गया है। जो तमाम ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो निकले हैं, लेकिन जो धुंध की
स्थिति है वो बहुत ज्यादा है और आने वाले वक्त में त्योहार भी है, दिवाली है, तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि पटाखे कम से कम फोड़े। लेकिन अभी 1 हफ्ते तक फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कोई राहत मिलने वाली नहीं है धुंध और प्रदूषण। बिल्कुल, 1 हफ्ते तक लोगों को राहत फिलहाल मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इस बीच दीपावली भी होगी। शुभम, मुंबई की क्या स्थिति? क्योंकि मुंबई में तो हालात सुधरने लगे थे 1 से 2 दिन पहले, आज की क्या स्थिति? देखिए अभिषेक जी, अगर बाकी अन्य शहरों की मुकाबला की तुलना की बात करें तो मुंबई में एक्यूआई लेवल आज 139 तक पहुंचे, यानी स्थिति थोड़ी सी सुधर रही है। मुंबई में जो दिक्कतें होती हैं सबसे ज्यादा, इससे पहले हमने जिक्र किया था, दर्शकों को बताया कि जो कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं इसकी वजह से पॉल्यूशन मुंबई में ज्यादा होता है। अगर दूसरे शहरों की बात करें तो वहां पर पॉल्यूशन का स्तर ज्यादा बढ़ते दिखा है, लेकिन मुंबई में फिलहाल स्थिति ठीक है, सामान्य है। सरकार भी कोई इससे लेकर ज्यादा चिंतित नहीं दिखाई दे रही है और हर साल इसी तरह से सरकार लोगों को बस सावधानी बरतने की अपील करती है, लेकिन कोई नियम गाइडलाइंस या कोई मास्क पहनने की हिदायत जो है वो सरकार नहीं देते। लेकिन फिलहाल मुंबई में 141 एक्यूआई लेवल पाया गया, लेकिन हाँ, इससे अगर मुंबई सटे हुए जिलों की बात करें, जैसे पालघर, पुणे, नासिक की बात करें, यहाँ पर एक्यूआई लेवल 180 190 के आसपास पहुंचा है। लेकिन मुंबई वासियों के लिए राहत की खबर है कि आज के दिन एक्यूआई लेवल 139 तक है, तो थोड़ी सी राहत की सांस आज मुंबई के वासी जो है वो लेते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, मुंबई वासियों को तो थोड़ी राहत अब मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, यहां के लोगों को राहत कब मिलेगी, इसका हर किसी को इंतजार है। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए कुछ और चीजें जो हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक्यूआई लेवल जो है वो बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। अब देखिए, नोएडा अगर आप जाते हैं तो नोएडा में स्थिति यह है कि 452 पहुंच गया है एक्यूआई लेवल, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। ग्रेटर नोएडा अगर आप जाते हैं तो ग्रेटर नोएडा में 449 यानी 450 के करीब अगर एक्यूआई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति है। गाजियाबाद, लोनी अगर आप जाते हैं 490 यानी 500 के करीब ये एक्यूआई लेवल पहुंच रहा है। गाजियाबाद और लोनी की ये स्थिति है। तो आप देखें, दिल्ली एनसीआर में हालात जो हैं वो सबसे ज्यादा खराब फिलहाल नजर आ रहे हैं। वसुंधरा अगर आप जाते हैं गाजियाबाद के, तो वहां पे एक्यूआई लेवल जो है वो 413 है। आरके पुरम दिल्ली की स्थिति यह है कि यहां पर एक्यूआई लेवल 464 दर्ज किया गया है। शाहदरा की यह स्थिति है कि 441 यानी 400 से नीचे तो आपको कहीं पे एक्यूआई लेवल दिल्ली और गाजियाबाद एनसीआर में आपको मिलेगा ही नहीं। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 447, विनोबापुरी अगर आप जाते हैं 450 यानी 450 एक्यूआई लेवल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पर एक्यूआई लेवल जो है वो 400 से कम हो। तो आप ऐसे में सोचिए कि सांस कैसे लें, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आप सांस ले रहे हैं इस जहरीली हवा के बीच, तो अमूमन दिन भर में जितना नुकसान 10 से 15 सिगरेट करते हैं, उतना नुकसान ये हवाएं कर रही हैं हमारे फेफड़ों को। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये हालात फिलहाल दिल्ली एनसीआर के हैं कि एक आदमी बिना सिगरेट पिए ही जहरीली हवा अपने शरीर के अंदर ले रहा है। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, आपके पास आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हम देख रहे हैं एक भी जगह ऐसी नहीं जहां पर एक्यूआई लेवल 400 से नीचे हो। अमूमन यहां हम देख रहे हैं 500 के करीब ये आंकड़ा पहुंच रहा है, यानी दिन भर में 10 से 15 सिगरेट तो आम आदमी ऐसे ही पी रहा है। बिल्कुल अभिषेक, दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब है, खास करके अगर एक्यूआई लेवल की बात करें तो जिस तरीके से उस पर हम देखें रोज़ जो है ये लगातार बढ़ रहा है और जो इसकी संख्या है देखिए आज 400 पार है। आप दिल्ली में किसी भी हिस्से की बात करिए, मैं अगर लुटियंस दिल्ली की बात करूं जहां एमपी हमारे रहते हैं, जहां मिनिस्टर्स के बंगले हैं, वहां पर भी जो आंकड़ा है ये 350 400 प्लस है। जबकि सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे जो हैं वो दिल्ली के क्षेत्र में लगाए जाते हैं, सड़कों के किनारे की ग्रीनरी हो या फिर लुटियंस दिल्ली की हम बात करें। अभी हाल ही में G20 हुआ था तो पूरे दिल्ली को जिस तरीके से हरियाली के साथ रंग दिया गया था, तमाम जगहों पे गमले लगाए गए थे, पेड़ पौधों को इसीलिए लगाया गया था ताकि जो पॉल्यूशन है दिल्ली का वो कम हो। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं अभिषेक, इसीलिए चिंता जो है लगातार दिल्ली सरकार की बढ़ रही है और आज बैठक है। आप देखिए ये जो रोड है और इसके ठीक पीछे देखिए ट्रैफिक, अभी सुबह का वक्त है, 9:15 मिनट का वक्त है और आज सोमवार का दिन है और इसी हफ्ते में आज दिवाली का जो त्यौहार है वो शुरू हो जाएगा। और आप ट्रैफिक देखिए,
रुक रुक करके ये ट्रैफिक लगातार चल रहा है, यानी वाहनों का जो प्रवेश है राजधानी दिल्ली में वो बड़े पैमाने पर जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं। और ग्रैब 4 में एक चीज जो राहत देने वाली है वो ये है कि इस बार जो ट्रक हैं बाहर के राज्यों से जो आएंगे उनको आने की इजाज़त नहीं है। BS6 जो ट्रक्स हैं वो आ सकते हैं, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहन हैं वो आ सकते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है राजधानी दिल्ली के लिए। और चिंता का विषय एक बार फिर आपको दिखा दूं, इसलिए भैया देखिए अब से थोड़ी देर चलिए ठीक है गौरव, ये चिंता का विषय है और सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसी स्थिति दिल्ली NCR की क्यों। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।